अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और व्यू जीएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो रोल्स वाला जो हमारा सेक्शन है उसका कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसका राउट क्रिएट करेंगे। फिर जो हमने डिफ़ॉल्ट एक कॉलम ऐड किया था, रो ऐड की थी रोल्स के टेबल में, उसको फेच करके यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे यूजिंग ब्यूटीफाइज टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम सबलिम टेक्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूँगा मैं, रोल्स कंपोनेंट डॉट व्यू फाइल सेव करूँगा और इसके अंदर सेम वही चीज़ टेम्पलेट और उसके बाद स्क्रिप्ट और उसके बाद स्टाइल जो कि स्कोप्ड होगा। इसमें अगर हम कोई कस्टम एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो टेम्पलेट के अंदर हमारे पास जो भी हमने अभी टेबल ऐड करना है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम सिंपली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे और इसके अंदर हमारे पास डाटा प्रॉपर्टी होगी जिसको हम यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि ये, इसके अलावा इसमें मेथड्स भी अगर हमारे होंगे जो CRUD के ऑपरेशंस के हैं। और इसके बाद ये माउंटेड के मेथड में हम यहाँ पर ये मेथड है तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ रोल कंपोनेंट माउंटेड। सो इससे हम चेक कर सकेंगे कंसोल में कि हमारा जो कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली माउंट हो चुका है जब हम उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे। अब ये हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने राउटर की तरफ और यहाँ पर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट रोल्स कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश रोल्स कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब हमने इसका भी क्रिएट करना है सेक्शन। सो यहाँ पर हम इसको पाथ क्रिएट करेंगे स्लैश रोल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने क्रिएट करनी है कि हमने इसको चिल्ड्रन के तौर पे यूज़ करना है, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे एडमिन पैनल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो वो जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं। मतलब वो स्लैश एडमिन स्लैश रोल्स के ज़रिए हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ना कि हम सेपरेटली स्लैश रोल्स लिखें। सो दिस मीन्स हमें यहाँ पर इसको ऐड नहीं करना, बल्कि हमें ऐड करना है इसके अंदर यहाँ पर एज अ चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। ये हमारे पास इसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम अब फर्दर जो भी रोल्स डिफ़ाइन करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाथ स्लैश रोल्स कंपोनेंट। जो भी लोड करना है हमने, कंपोनेंट कौन सा लोड करना है हमने, रोल्स कंपोनेंट, और नेम इसको दे देंगे हम रोल्स, जिस तरीके से हमने पहले कंपोनेंट्स को नेम दिए थे। तो ये हमारे पास अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अब इसका चिल्ड्रन कंपोनेंट है। ये उसी सूरत में एक्सेस होगा जब पेरेंट एक्सेसिबल होगा। तो पेरेंट जब हम लॉगिन होंगे तो एक्सेसिबल होगा। तो इस तरीके से हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया विद चाइल्ड रोल्स। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि वाकई ये रोल कंपोनेंट काम कर रहा है या नहीं। तो इसमें रोल कंपोनेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पर कुछ भी हम वी अलर्ट लिख लेते हैं, जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। टाइप इज इक्वल टू इन्फो और यहाँ पर लिखता हूँ रोल कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली। सो सेव किया इसको, एवरीथिंग गोज़ गुड। पेज को रीलोड करते हैं और स्लैश एडमिन में लिखते रोल लिखा है मैंने या रोल्स लिखा है, लेट मी सी, आई फॉरगॉट रोल्स लिखता हूँ। सो एडमिन रोल्स पे इसने हमें यहाँ पर वाइट स्क्रीन दे दी। इसको कंपोनेंट इसने ये वाला कंपोनेंट लोड नहीं किया चिल्ड्रन के अंदर। लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ Vue.js राउटर की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखिए पाथ के अंदर उसने प्रोफाइल लिखा और यूज़र प्रोफाइल विल बी रेंडर्ड इनसाइड यूज़र्स राउट व्यू व्हेन यूज़र आईडी प्रोफाइल इज़ मैच्ड। सो इट मीन्स हमने यहाँ पर शायद मिस्टेक ये की है कि पाथ के साथ रोल्स की इसके बजाय हमने ये लिखा है। तो पाथ पोस्ट है इसी तरीके से। तो लेट्स सी, अब ये इसको रीलोड करते हैं रोल्स को। सो अब इसने रोल्स को तो लोड कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमें आई एम नॉट श्योर कि इसने इसको लोड किया या नहीं अपना कंपोनेंट को, क्योंकि
हमने यहाँ पर जो रूट कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, ये वाला हमारा जो कंपोनेंट है इसके अंदर हमने राउटर व्यू के अंदर इसको लोड करना है। सो यहाँ पर हमारा एडमिन कंपोनेंट है, तो इसके अंदर भी वी ऐप है। फिर इसके बाद हमारे पास अब इसके लिए हमें यहाँ पर आई थिंक हमें यहाँ पर इसका व्यू राउटर अलग से क्रिएट करना होगा, तभी हम इसको यहाँ पर देख सकेंगे इसकी। ओके, तो मैंने यहाँ पर ना वी कॉल के अंदर इसको ऐड कर दिया राउटर को। तो अब इसकी वजह से यहाँ पर अब रोल कंपोनेंट लोडेड सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आया। तो क्योंकि अब ये चिल्ड्रन है, आई मीन इस चाइल्ड कंपोनेंट है इस एडमिन का, तो इसलिए अब हमने एडमिन कंपोनेंट के अंदर एक राउटर व्यू का टैग लगा दिया, और जहाँ पर भी आप ये टैग लगाएंगे वहाँ पर ये इसको व्यू करेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि हम इसके सेक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकें प्रॉपर्ली, तो अब ये देखिए ये इस तरीके से लोड हो रहा है यहाँ पर ये। अब हम इसको रोल कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर वी कॉल लगा सकते हैं। सेव किया, रीलोड किया, तो ये ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर हम अलाइन भी सेंटर कर रहे हैं और जस्टिफाई भी सेंटर। अगर मैं अलाइन सेंटर ख़त्म करके इसको रीलोड करता हूँ तो ये इधर ही है। अगर मैं जस्टिफाई सेंटर ख़त्म करता हूँ और साथ ही दोनों को ही ख़त्म कर देते हैं। फिल हाइट बेसिकली इसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बल्कि इसको रहने देता हूँ। और यहाँ से फिल हाइट मैं यूज़ नहीं करता, ये पूरी हाइट फिल ना करे। तो अब ये हमारा करेक्ट प्लेस पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम ब्यूटीफाई से जो टेबल है उसको लेकर इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो व्यू कंपोनेंट्स में आते हैं ब्यूटीफाई के अंदर, और यहाँ पर हम आएंगे टेबल्स वाले सेक्शंस में। सो ये हमारे पास टेबल्स है, और इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटाबेस के लिए इम्पोर्टेंट जो टेबल है वो डाटा टेबल्स हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, ये ऑटोमेटिकली एरेज़ की बेस पे तमाम काम करता है। एक दफ़ा आप सारा डाटा फेच कर लें, उसके बाद आप देखें यहाँ पर पैजिनेशन वगैरह खुद ब खुद क्रिएट होती है। तो और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ऐड न्यू का फीचर भी बता देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से भी इसको डिस्प्ले कर देता है कैटेगरीज़ के, और उस कैटेगरीज़ के अंदर जितने भी ग्रुप्ड रोज़ हैं वो इसको डिस्प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ करूँगा, हम सर्च का भी ये फीचर ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर सर्च करता हूँ अगर मैं फ्रोज़न योगर्ट, तो देखिए फ्रोज़न योगर्ट भी आ गया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर हमें बल्कि मैं अगर ऑल करता हूँ, सो जेली बीन्स नीचे है, मतलब किट कैट ओके हो गया। तो मैं 5 करता हूँ, तो यहाँ पर अब किट कैट हमें नज़र नहीं आ रहा, सॉरी ये वाला नहीं है, किधर गया ये वाला। अब मैं किट कैट लिखता हूँ, यहाँ पर किट कैट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए साथ ही किट कैट हमें मिल गया। तो ये जो भी आप फीचर ऐड करना चाहें यहाँ से हमें सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, और ये हमारे पास लोडिंग है कि जब वो डाटा लोड हो रहा होगा अगेन वही चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो वी डाटा टेबल आइटम की क्लास एलिवेशन लोडिंग टेक्स्ट लोडिंग। तो ये भी प्लीज़ वेट, तो यहाँ पर हम इसको लोडिंग की प्रॉपर्टी को ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। अगर ये फॉल्स होगी तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो ट्रू होगी तो वो जो है वो इस पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक रख लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है 10 मिनट से प्लस हो चुका है। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम इस डाटा टेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे।